नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के लिए गर्व की बात है कि 2 भारतीय महिलाओं बरखा सुब्बा और परवीन शेख को प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो स्थानीय समुदायों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष दुनिया भर से चुने गए 6 विजेताओं में भारत की इन 2 महिलाओं का नाम शामिल होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बरखा सुब्बा दार्जिलिंग में कार्यरत फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका प्रोजेक्ट सर्वाइवर ऑफ अ लॉस्ट वर्ल्ड, सेविंग द हिमालयन सैलामेंडर एंड इट्स वेटलैंड्स, हिमालयी सैलामेंडर और उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। इस परियोजना के तहत वे सैलामेंडर के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने, बाहरी आक्रामक प्रजातियों को हटाने, उभयचर जीवों में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी करने और स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों में शामिल करने का काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी सैलामेंडर जलवायु परिवर्तन और आवास नष्ट होने के कारण गंभीर खतरे में है। बरखा सुब्बा का यह प्रयास न केवल इस दुर्लभ जीव को बचाने में मदद करेगा, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परवीन शेख को भारत की नदियों में पाए जाने वाले संकटग्रस्त पक्षी इंडियन स्किमर के संरक्षण के लिए किए गए सामुदायिक प्रयासों हेतु सम्मानित किया गया है। वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के साथ मिलकर कार्य करती हैं और उन्होंने चंबल नदी क्षेत्र में गार्डियंस ऑफ द स्किमर नामक पहल शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों में शामिल कर भारतीय स्किमर पक्षियों के घोंसलों और प्रजनन स्थलों की रक्षा करना है। इसके तहत गांवों के लोगों को नेस्ट गार्डियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जो पक्षियों के घोंसलों की निगरानी करते हैं और उन्हें रेत खनन, शिकारी जीवों, मवेशियों द्वारा कुचलने, प्रदूषण तथा मानवीय हस्तक्षेप जैसे खतरों से बचाते हैं। परवीन शेख के प्रयासों से संरक्षण कार्यों में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2017 में जहां इस क्षेत्र में भारतीय स्किमर पक्षियों की संख्या लगभग 400 थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब 1000 तक पहुंच गई है। साथ ही पक्षियों के घोंसलों के सुरक्षित रहने और बच्चों के जीवित बचने की दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनका यह कार्य भारत की नदी पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। 2. इलियट से जुड़ी एक बेहद अनोखी और ऐतिहासिक खोज मिस्र में हुई है। पुरातत्वविदों को लगभग 1600 वर्ष पुरानी एक मिस्री मम्मी मिली है, जिसके पेट पर प्राचीन यूनानी महाकाव्य इलियड का एक अंश चिपकाया गया था। यह खोज मध्य मिस्र के अल बहनासा क्षेत्र में हुई, जिसे प्राचीन काल में ऑक्सीरिनकस कहा जाता था। यह स्थान पहले भी कई महत्वपूर्ण पपीरस दस्तावेजों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मम्मी के पेट पर लगाया गया पपीरस प्रसिद्ध कवि होमर के महाकाव्य इलियड का हिस्सा था। यह महाकाव्य लगभग 2700 वर्ष पुराना माना जाता है और इसमें ट्रॉय युद्ध तथा महान योद्धा एकिलिस की कहानी वर्णित है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस पपीरस को जानबूझकर मम्मी के शरीर पर बांधा गया था और यह संभवतः अंतिम संस्कार या शव संरक्षण की धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था। यह खोज प्राचीन मिस्र और यूनानी सभ्यताओं के सांस्कृतिक संबंधों का अनोखा प्रमाण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी मम्मी पर इलियड का अंश मिला है, जिससे इतिहास, साहित्य और पुरातत्व के क्षेत्र में नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। 3. आखिर बिजली क्यों कड़कती है? इसका उत्तर ज्यादा रोचक होता जा रहा है। नासा के उपग्रहों के अनुसार हर सेकंड पृथ्वी पर 50 से ज्यादा बार बिजली कड़कती है। वैज्ञानिक हमेशा से बिजली के कड़कने का अध्ययन करते आए हैं, परंतु यह कैसे शुरू होती है, यह पूरी तरह पता नहीं लग पाया। नए अध्ययन के अनुसार गामा किरणों और कॉस्मिक किरणों की टक्कर के कारण बादलों से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बिजली की कड़कड़ाहट की शुरुआत करते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी से बाहर के कारक भी बिजली कड़कने की शुरुआत करवा सकते हैं।
गामा किरणें उच्च ऊर्जा के फोटोन होते हैं और कॉस्मिक किरणें मुख्यतः प्रोटॉन होते हैं। 4. प्रयोगशाला में नेगेटिव टाइम, ऋणात्मक समय जैसी अवधारणा को मापने का दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने प्रकाश के कणों फोटोन के व्यवहार को विशेष परिस्थितियों में जांचा, जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि कण अपेक्षित समय से पहले ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह क्वांटम भौतिकी की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। यह भविष्य की उन्नत तकनीकों और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी उपयोगी साबित हो सकता है। यह प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के भौतिक विज्ञान विभाग ने किया है। 5. सर डेविड एटनबरो ने 8 मई 2026 को अपन 100वां जन्मदिन मनाया। सर डेविड एटनबरो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक, टीवी प्रस्तुतकर्ता और पर्यावरण संरक्षण समर्थकों में से एक हैं। उनका जन्म 8 मई 1926 को इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और प्रकृति से गहरा लगाव था। वे छोटी उम्र में पत्थर, जीवाश्म और प्राकृतिक चीजें इकट्ठा किया करते थे। यही रुचि आगे चलकर उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बना गई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बीबीसी अर्थ के साथ काम शुरू किया। उनका टीवी करियर 1954 में जू क्वेस्ट नामक कार्यक्रम से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने लगभग 8 दशकों तक प्रकृति और वन्य जीवन पर शानदार डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की। उनकी प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में प्लैनेट अर्थ, ब्लू प्लैनेट डू, नेचुरल वर्ल्ड और लाइफ कलेक्शन शामिल हैं। डेविड एटनबरो की आवाज़ बहुत शांत और प्रभावशाली मानी जाती है। जब वे किसी जंगल, समुद्र या जानवर के बारे में बताते हैं तो दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे वे खुद उस जगह पर मौजूद हों। उन्होंने दुनिया के लगभग हर महाद्वीप की यात्रा की और ऐसे जीवों तथा प्राकृतिक स्थानों को कैमरे में कैद किया जिन्हें बहुत कम लोग देख पाए थे। वे केवल प्रस्तुतकर्ता ही नहीं, बल्कि लेखक, निर्माता और पर्यावरण संरक्षण के मजबूत समर्थक भी हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसे विषयों पर दुनिया को जागरूक किया। वे लगातार कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और प्रकृति की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने मांस की खपत कम करने और अधिक प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित करने की भी वकालत की है। डेविड एटनबरो ने बीबीसी में उच्च पदों पर भी काम किया। वे BBC 2 के नियंत्रक और BBC टेलीविजन के प्रोग्राम निदेशक रह चुके हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन, HD, 3D और 4K तकनीक में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। उन्हें कई एमी अवार्ड्स और दर्जनों मानद डिग्रियां भी मिली हैं। ब्रिटेन में लोग उन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री ने करोड़ों लोगों को प्रकृति से प्यार करना और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाया है। आज भी वे दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर इंसान अभी से सही कदम उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और सुंदर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।